उदंड था। यक्षों की बात नहीं सुनी और यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। अपने छोटे भाई की मृत्यु को सुनकर के ध्रुव जी क्रोध में आ गए। ध्रुव जी को क्रोध आ गया। अभी महाराज यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए प्रभु के दर्शन यदि हो गए, उसके बाद में क्रोध आना चाहिए? नहीं। लेकिन ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? जब भगवान मिल गए तो क्रोध आने का मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात आपको बताते हैं। भगवान का दर्शन तो ध्रुव जी को हो गया था, लेकिन ध्रुव जी के जीवन में सत्संग नहीं था। छोटी उम्र में भगवान का दर्शन तो ध्रुव जी को हो गया था, लेकिन सत्संग उनके जीवन में नहीं था। और सत्संग होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग बिना विवेक नहीं है और बिना राम की कृपा के ये सुलभ नहीं है। प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि गोविंद तुम्हारा सत्संग मुझे मिलता रहे। जहां कहीं भी सत्संग हो मुझे सत्संग मिलता रहे। ध्रुव जी के बाबा मनु महाराज आकर के ध्रुव जी को सुंदर उपदेश दिया। सुंदर सत्संग ध्रुव जी और मनु महाराज के बीच में हुआ। उत्तानपाद राजा ध्रुव जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके और वन में चले गए। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर राज्य को संभाला। और अंत समय में भगवान के सुंदर पार्षद ध्रुव जी को लेने आए। जब ध्रुव जी विमान में बैठने लगे तो वहां पर एक माता आ गई। ध्रुव जी ने कहा, माता आपका परिचय? तो माता बोली, हम हैं मृत्यु देवी और इस संसार में जो भी आया है उसे मरना पड़ता है और तुम भी बिना मरे नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। इस संसार में कोई संत है, कोई ज्ञानी है, कोई कितना से कितना धनाढ्य है, मेरे द्वारा होकर के ही उसे जाना पड़ता है, चाहे वो वैकुंठ में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए। ध्रुव जी भगवान के पार्षदों की ओर देखते हैं। भगवान के पार्षदों ने इशारा कर दिया कि मृत्यु देवी से कह दो कि पहले थोड़ा झुको तो सही। ध्रुव जी ने मृत्यु देवी से कहा कि माता थोड़ा झुक जाओ, हमें प्रणाम करो, उसके बाद हम मर जाएंगे। अब मृत्यु देवी जैसे ही झुकी तो मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखकर और ध्रुव जी विमान में बैठ करके और बैकुंठ में चले गए। बोलो राधे राधे। विमान में बैठ करके ध्रुव जी चले गए और मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखती रही। सह शरीर ध्रुव जी बैकुंठ में चले गए। राजा परीक्षित आचार्य श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, गुरुवर आप कल प्रियव्रत और उत्तानपाद राजा के वंश को कहकर चुप क्यों हो गए? उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी हुए, प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ, आप जरा बताइए। आचार्य श्री सुखदेव जी बोले, राजन प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा ग्रहण की उसे कहते हैं प्रिय व्रत।
प्रियव्रत राजा के मन में संकल्प लिया कि मेरे संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। सूर्य से ठन गई उनकी। सूर्य के सम्मान उन्होंने सुंदर रथ प्राप्त किया। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी 24 अवतार हैं। प्रियव्रत के वंश में हुए अग्नित्र, अग्नित्र के वंश में हुए नाभाग, नाभाग के आगे वंश में हुए नभग, नभग के नाभि, और आगे हुए ऋषभ देव जी। आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं। एक बार उन्होंने अभी अपने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया और उनसे एक प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ, ये जीवन तुम्हें किस लिए मिला है? आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ऋषभ देव जी ने जो प्रश्न अपने पुत्रों से किया, वो केवल अपने ही पुत्रों से नहीं किया, वो हम संसार के लोगों से किया है कि ये जीवन हमें क्यों मिला है, जीवन हमें क्यों मिला है। तो पुत्रों ने जवाब दिया, प्रातः काल उठते हैं, बाल भोग करते हैं, राजकाज संभालते हैं, संध्या को भोजन करते हैं, चौपड़ खेलते हैं, सो जाते हैं। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा धर्म है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा धर्म है। राजकाज संभालना, ऑफिस जाना, दुकान पर जाना, घर का काम संभालना, ये हमारा धर्म है। लेकिन ये काम करने के साथ साथ में प्रभु की भक्ति भी करनी चाहिए। देखिए भागवत धर्म क्या है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म यही है कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो चाहे अच्छा कार्य है चाहे गलत कार्य है। अब हम तो कर रहे हैं, हमें क्या पता अच्छा है कि गलत है ना। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें, वो काम भगवान को समर्पित कर दो। यदि वो गलत होगा तो भी भगवान उसको अच्छा कर देंगे। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें भगवान को समर्पित कर दें। यही है भागवत धर्म, यही हमारा धर्म है। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारा धर्म है, लेकिन क्या इसी के लिए ही तुम्हें जीवन मिला है? ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के पुत्रों में से 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर के वन में चले गए। ऋषभ देव जी भी वन में चले गए। ऋषभ देव जी का सबसे बड़ा पुत्र भरत, उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे पिता कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े सत्पुरुष हैं, और मैं देखो यहाँ पर पड़ा हूं। मुझे भी वन में जाना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भरत जी अपने बड़े पुत्र
अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके और वन में चले गए। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे और भरत जी तपस्या करने लगे और ऐसा मन में संकल्प ले लिया कि 200 माला नित्य प्रति जाप करने लगे। और कोई भी जैसे यमुना मैया, गंगा मैया, इनके बीच में खड़े रह करके यदि हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। भरत जी गंडकी नदी में खड़े होकर के और अपना मंत्र जाप करते। एक बार भरत जी नदी में खड़े होकर के अपना मंत्र जाप कर रहे थे, कंठ तक पानी, और भरत जी ने अपने सामने क्या देखा कि एक गर्भवती हिरनी जो कि नदी में पानी पी रही थी, पीछे से किसी संत ने जोर से दहाड़ लगाई और वो हिरनी डर के मारे नदी में कूद पड़ी। सिंह के भय से उस हिरनी ने बीच नदी में ही और एक सुंदर मृग शावक को जन्म दिया। परली पार गई सिंह के भय से और प्रसव की पीड़ा से उस हिरनी की मृत्यु हो गई। भरत जी की आंखें खुली। भरत जी ने देखा कि ये मृग शावक तो मर जाएगा पानी में डूबकर। भरत जी ने मन में विचार किया कि इस बालक को तो बचाना चाहिए। भरत जी दौड़ते हुए नदी के बीच में गए। बर्फीली हवा चलने की वजह से और ठंडा पानी लगने की वजह से वो मृग शावक ठिठुर रहा था, कांप रहा था। भरत जी ने एक कोने के अंदर और अग्नि जलाई और उस मृग शावक की जो कांप रहा था उसकी ठंड को दूर किया। ऋषभ देव जी ने जो उपदेश दिया अपने पुत्रों को, उसमें सबसे विशेष बात ये कही कि बेटा प्रेम को प्रेम ही रहने देना, प्रेम को कभी ममता मत बनने देना। अब भरत जी का धर्म क्या था, उनका प्रेम क्या था कि वो 5-7 दिन उस बालक को अपने पास में रखते। वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता 20-25 दिन बाद में उसको छोड़ देते, लेकिन उनका प्रेम तो ममता में बदल गया। दिन भर उस हिरण के बच्चे का ध्यान रखते, उसको हरी हरी घास खिलाते। जहां 200 माला रोज नित्य जाप करते थे अब वो 10 रह गए। जहां 20 घंटे जाप करते थे वो 10 मिनट हो गया। आजकल एक बड़ी विशेष बात देखने को मिलती है, हर जीव के प्रति प्रेम करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिसके प्रति ममता होनी चाहिए उसमें तो नहीं होती और जिसमें नहीं होनी चाहिए उसमें होती है। उदाहरण आपको दे, गौ माता में ममता होनी चाहिए उसमें नहीं होती और कुत्तों में नहीं होनी चाहिए उसमें होती है। गौ माता देखो कैसे गली गली घूम रही है, कैसे दर दर की ठोकर खा रही है, और घर में किसी के घर में जाओ तो घर के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। किस घर में खाली कुत्ते ही रहते हैं। पहले के घर जो होते थे उनके घर के बाहर क्या लिखा होता था? राधे कृष्ण निवास, कुंज बिहारी निवास,
गोविंद की गली, और आजकल घर के बाहर कुत्तों से सावधान लिखा होता है। अच्छी बात है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन एक बात बता दें आपको, जो श्वान घर में रखते हैं ना, जो कुत्ते घर में रखते हैं ना, उनको चाह करके भी स्वर्ग में नहीं मिलता, वो जाएंगे नरक में ही, क्योंकि उनकी श्वास ऐसी निकलती है। और गौ माता, छोटे छोटे बच्चों को कह दो ना कि बेटा प्रणाम करो, तो कहेंगे इसमें पता नहीं कैसी बदबू आ रही है, आती है ना श्वास में, एक अलग सी सुगंध आती है गौ माता के श्वास में, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा डाल दिया कि उनको वो बदबू लगती है। और आजकल तो राम राम, देखो जीव को काट करके, मार करके और खा जाते हैं। एक बार किसी ने एक किताब लिखी कि चलता फिरता कब्रिस्तान, तो किसी ने पूछा चलता फिरता कब्रिस्तान का मतलब क्या हुआ? बोले जो मर जाता है उसको कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं। बोले हाँ जी। बोले तो ये मनुष्य क्या है, चलता फिरता कब्रिस्तान ही तो है। पूछा कैसे? बोले जीव को मार करके खाता है तो उसकी कब्र हुई ना। एक जीव होकर के कैसे एक जीव को खा लेते हैं, हैं? एक जीव होकर के, ये बहुत बड़ा पाप है महाराज। भरत जी का प्रेम कब रहता कि उस बच्चे को कुछ दिन अपने पास में रखते और छोड़ देते, लेकिन भरत जी का प्रेम तो ममता में बदल गया। दिन भर उस हिरण के बच्चे की देखभाल करते, और हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि अंत समय गोविंद का नाम मुख से निकल जाए, अंत समय प्रभु का नाम मुख से निकल जाए। लेकिन भरत जी ने क्या किया, जब उनका अंत समय आया तो ना तो राम याद आया ना कन्हैया याद आया, अब वो तो हिरण हिरण दिखे। इसको सिंह ना खा जाए, इसको शेर ना खा जाए, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसको हरी हरी घास कौन खिलाएगा। और यही गलती भरत जी से हो गई। और वो कहते हैं अंत समय जिसको याद करो अगले जन्म में वही जन्म मिलता है। और ऐसा ही हुआ, भरत जी को अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन प्रभु की कृपा कि उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। जब हिरण में जन्म लिया तो भरत जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु आपने कृपा करके मुझे मानव का शरीर दिया, और यही मेरे से गलती हो गई कि मैंने अंत समय आपका नाम नहीं लिया। जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगने से सभी हिरण भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। गोविंद की याद करके और वहीं पे अपने देह का त्याग कर दिया। इस बार फिर प्रभु ने कृपा की और भरत जी को मनुष्य शरीर दिया। इस बार भरत जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु बहुत बड़ी कृपा आपकी हो गई कि इस बार भी आपने मुझे मनुष्य का जन्म दिया है। देखिए, एक मनुष्य का जन्म ही ऐसा है जिसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब विचार कीजिए, अगर मैं कोई पशु होती तो क्या इतनी ऊपर बैठ के आपको कथा सुना पाती? अगर मैं कोई पशु होती, भगवान ने आंखें दी हैं भगवान का सुंदर दर्शन के लिए, भगवान ने कान दिए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान ने मुख दिया है भगवान का सुंदर भजन गाने के लिए,
लेकिन हम उस सब को बर्बाद कर रहे हैं। भरत जी ने भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना की और अंगिरस पंडित जी के घर में भरत जी का जन्म हुआ। पिता ने गायत्री मंत्र दिया कि बेटा जाओ इसे याद करके और सुनाना। भरत जी ने मन में विचार किया कि पिताजी आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए तो मंत्र दिया नहीं है। आज गायत्री मंत्र दिया है, कल कहेंगे यजमानों के घर शादी विवाह करने जाओ, परसों कहेंगे हवन करने जाओ। जिस कुचक्र से मैं छूटना चाहता हूं उसी चक्र में पिताजी तो वापस डाल रहे हैं। छह महीने में भी लेकिन भरत जी ने एक मंत्र पिताजी को रट करके नहीं सुनाया। पिताजी के मुख से निकल गया, ये तो पूरा जड़ ही है, ये तो पूरा जड़ ही निकल गया। मैंने तो सोचा था विद्वान ब्राह्मण बनवाऊंगा, लेकिन ये तो पूरा ही जड़ ही निकला। और भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत जी। और देखो महाराज, भरत के नाम से ही हमारे यहां तीन भरत हुए, एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी और एक भक्ति योगी। और भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और सबसे बड़ी बात, देवता भी तरसते हैं कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिले। देवता भी तरसते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े संत हमारे भारत देश में हैं और किसी देश में नहीं है। और ये हमारी भारत की भूमि टिकी ही संतों के ऊपर है। आप विचार करो, कहीं से कोई है क्या, कोई संत कोई इंग्लैंड कोई लंदन से है क्या? जितने भी संत हुए सब हमारे भारत में। ऐसी पवित्र भूमि भारत की। बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि प्रभु मनुष्य जन्म मिले तो भारत जैसे देश में मिले। और हम सब आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला। भरत जी के पिताजी समय अनुसार उनका देहांत हो गया। भरत जी के जड़ भरत जी के बड़े भाई दुर्व्यवहार भरत जी के साथ में करते थे। रात का अन्न, बासी कुसा अन्न, और भरत जी के सामने ऐसे डालते जैसे कुत्तों को डाल रहे हैं। लेकिन देखो, भरत जी बासी कुसा अन्न खाते थे लेकिन फिर भी मोटे ताजे। और भाई लोग जो थे वो खूब मालदार भोजन करते थे लेकिन फिर भी दुबले पतले। आप किसी भी संत को देखेंगे ना तो हष्ट पुष्टि मिलेगा। किसी भी संत को देखेंगे तो वो संत हष्ट पुष्ट ही होगा। और आप किसी भी संत से पूछेंगे ना कि महाराज जी आप अपने माता पिता की कौन सी संतान हो, तो वो कहेंगे बीच की। भरत जी बीच के। किसी भी महाराज से, हम भी बीच के हैं। देखो, जो बड़े वाले होते हैं ना वो पिता के प्यारे होते हैं, छोटे वाले माता के प्यारे होते हैं, और बीच वाले प्रभु के प्यारे होते हैं, प्रभु के कृपा पात्र होते हैं। जड़ भरत जी बासी कुसा अन्न खाते थे लेकिन फिर भी हष्ट पुष्ट, और भाई लोग खूब मालदार भोजन करते फिर भी दुबले पतले। ऐसा सुंदर जीवन जड़ भरत जी का, इनके जीवन की कौन था पा सकता है। जड़ भरत जी रास्ते में जा रहे थे
देश का राजा रहुगण और मार्ग में जा रहा था। पालकी में बैठ करके और 4 उनके द्वारपाल पालकी को उठा रहे थे। 4 में से एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। राजा रहुगण ने कहा कि सारा राज्य मेरा ही तो है, रास्ते में मार्ग में जो भी मिले पालकी में लगा लो। मार्ग में जो भी मिले उसे पालकी में लगा लो। अब आगे आगे जा रहे हैं जड़ भरत जी। जड़ भरत जी मिल गए तो जड़ भरत जी को और पालकी में लगा लिया। और जड़ भरत जी की ऐसी विशेषता थी